पर अब ये बड़ा टेस्ट है क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर्स टॉप रेटेड टीम है। और इस टीम के खिलाफ अगर रन बनाएंगे आर के तो मुझे लगता है कि फिर सही मायने में अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है जो शॉर्टिश कवर जो है प्रिंस के लिए। पहले ही गेंद ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड। एक और चीज को ध्यान में रखना चाहिए कर्नाटका बुलडोजर्स को, वो जो चीज़ है एक्स्ट्रास। सबको पता नहीं चलता कि कितना एक्स्ट्रास आप डालते हो और उस हिसाब से ओवर्स भी आप ज़्यादा डालने लग जाते हो। मुझे याद है लास्ट मैच में भोजपुरी दबंग्स आई थिंक 18 वाइड, जिसका मतलब यह है कि 3 एक्स्ट्रा ओवर्स डाल चुके थे। और जब यू वुडंट वांट टू मेक इट ईजियर फॉर तेलुगु वॉरियर्स। हल्की सी स्विंग, लेग कट, तो अगर अच्छा लाइन और लेंथ पे रखेंगे गेंद तो फिर मुझे लगता है कि मुसीबत होगी, क्योंकि हल्की सी मूवमेंट जो है नई गेंद की उससे विकेट आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि स्लिप नहीं लगाई है कप्तान ने। CCL 5 ऑफ कोर्स स्पॉन्सर कर रहा है 100 हार्ट सर्जरीज फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, पार्ट ऑफ दैट 100 हार्ट्स इनिशिएटिव। हृदय फाउंडेशन के साथ काम करते हुए CCL वाइड घोषित किया गया। Tad surprised actually. बॉलर प्रदीप, एक एंगल से ऐसा नजर आ रहा था कि शायद बैट के नीचे जा रहा था। टफ कॉल। नहीं, पर एम्पायर्स कंसिस्टेंट हैं आरके, मैंने देखा है कि बराबरी रखी है उन्होंने। लाइन के ऊपर से भी कई बार गेंद जाए और मूव कर रही थी बॉल। स्लोवर डिलीवरी, लेकिन आराम से उसको खेला प्रिंस ने। बेहतरीन फील्डिंग, हर एक रन को रोकना जरूरी है। खासकर तेलुगु वॉरियर्स जब फील्डिंग कर रहे थे कुछ ओवरों में ये हमें देखने को मिला कि उनके फील्डर्स जो थे बॉलर्स को उस हद तक सपोर्ट नहीं कर पाए जिस हद तक उनसे उम्मीद थी। बट दिस इज अ गुड स्टार्ट। ऑल गुड क्रिकेट ऑल राउंड। अच्छी स्लोअर वन, बिल्कुल टप्पे पे और बिल्कुल कंट्रोल्ड शॉट और उतनी खूबसूरत फील्डिंग। तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं कि स्केल के, उसका बहुत बढ़िया एक एडवर्टीजमेंट। अगर विकेट्स नहीं खोए अगर पावर प्ले में और रन रेट मेंटेन करें तो अच्छा खासा प्रेशराइज कर सकते हैं गलतियां करने के लिए। ओ क्विक बॉल, थोड़ा टू पेस विकेट है ये, कई बार बॉल नीचे रहता है, कई बार निकल जाता है, तो बॉल के करीब आना बहुत जरूरी है। दूर से चलाएंगे तो फिर चांस रहेगा। और अब देखिए सचिन जोशी के लिए एक फ्लाई स्लिप रखा है कप्तान ने। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग फील्ड प्लेसमेंट है, खासकर एटलीस्ट कर्नाटका बुलडोजर्स जो हैं थोड़ा बहुत कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं किस हिसाब से विकेट गिराएं। शॉर्ट कवर पहले ओवर में और एक फ्लाई स्लिप। आक्रामक फील्डिंग वहां पर। जस्ट टू लेट यू नो कि इस टूर्नामेंट में कहां पर हम हैं। क्लीन रिकॉर्ड कर्नाटका बुलडोजर्स का, तेलुगु वॉरियर्स, दिस इज प्रीटी मच द क्लैश ऑफ द टाइटंस। और भोजपुरी और बंगाल टाइगर्स का भी क्लीन रिकॉर्ड है, 0-0। बढ़िया गेंद, जस्ट अ सिंगल। एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन, कोई नुकसान नहीं। After 1 over, Telugu Warriors 8 runs. Triple X Energy Drink, Celebrity Cricket League powered by Parle 2020 Cookies.
Good weather, good cricket. 187 for 7 कर्नाटका बुलडोजर्स। तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इन रिस्पॉन्स एक ओवर के बाद 8 रन बिना कोई नुकसान के। मेरे हिसाब से अतुल पहले दूसरे ही ओवर में इतना थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स सेटिंग अ फील्ड, मेरे हिसाब से आपको पता है कि जब आप 180 और डिफेंड कर रहे हो तो आई थिंक पहले 2-3 ओवर का प्लान काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। मैं ये मानता अगर कि पहले ओवर में आपका 20-25 रन चला गया होता तो आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशंस, आई कैन अंडरस्टैंड द चेंज इन फील्डिंग चेंजेस, बट पहले ओवर में 8 रन दे बैठे, उसके बाद इतना सारा चेंजेस। ये टिपिकल स्टाइल है सुदीप का, बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं और ज़्यादा मुझे लगता है कि ओवर एनालिसिस कई बार कर बैठते हैं, पर जो भी करते हैं टीम जीतती चली जा रही है इसलिए उनको लगता है कि सही चल रहा है और शायद उनको बताने वाला भी कोई नहीं है इस समय टीम में, उनको क्वेश्चन कर सके, उनकी अथॉरिटी कंप्लीट है टीम पे। पर इंटरेस्टिंग चेंज, तरुण सुधीर को बुला लिया है और बहुत बढ़िया गेंदबाज है, एकदम सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज है। जब मुसीबत आती है तो उन्हें लगाते हो, इसलिए चाहते हैं कि शुरू में विकेट मिल जाए। डाउन द लेग साइड वाइड, और एक और बार एक अटैकिंग फील्ड है यहाँ पर जहाँ पे स्लिप खड़ा किया है तरुण के लिए। जो ऑर्थोडॉक्सी है, जिस हिसाब से सुधीर का फील्ड सेटअप है, स्ट्रेट अवे ब्रिंगिंग इन अटैकिंग एग्रेसिव पोजीशंस फील्ड में, और ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है जिसका मतलब यह है कि उनको काफी सारा फील्ड में बदलाव लाना पड़ रहा है। और ये आउटसाइड एज और थर्ड मैन की दिशा पर, और ये चौका। लोगों को सिर्फ चौके और छक्कों से मतलब है रियली, जिस हिसाब से आ जाए। और कर्नाटका के समर्थक किसी भी हालत में उनको रोकने की कोशिश। एक और रन। इंटरेस्टिंग अतुल, आज की तारीख में जिस हिसाब से द क्रिकेटिंग गियर्स हैव चेंज्ड, अक्सर बेसबॉल में देखने को मिलता है, बट ऑफ लेट द क्रिकेटर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग, दिनेश कार्तिक काफी यूज करते हैं, न्यूजीलैंड विकेट कीपर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इट रेगुलरली। इट्स मच लाइटर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि डराने के लिए भी काम आता है, खतरनाक लगता है विकेट कीपर ज़्यादा, और थोड़ा ट्रेंडी भी है। मुझे लगता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स जो हैं वो थोड़े से और चेहरे को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना है, फिल्म स्टार्स हैं ये, तो पूरी तरह से आप चाहते हैं कि कहीं से बॉल घुस ना जाए। लेकिन आज की तारीख में आप जब ऐसे हेलमेट्स को देखते हो कि कभी कभार लगता है कि ये why didn't they try it from earlier days, because काफ़ी सारे टाइम्स में आपको क्रिकेट में देखने को मिलता है जब बैट स्विंग होता है तब काफ़ी it just gets so close to the keeper's face actually, तो अब इसको देखते लगता है कि शायद they should have started it way back। फिल ह्यूज के इंसिडेंट के बाद से ज़्यादा ही आजकल सभी काफ़ी लोहा उठा के बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बल्ले बहुत बढ़िया हैं, तो कहीं की बॉल कहीं मार देते हैं, बताता कि फोर आर्म्स में कितनी जान है। और लेग बाई होगा, अगर नहीं टच होता तो शायद एक और वाइड मिल जाता। प्रेशर आ गया अब कर्नाटका बुलडोजर्स पे। तरुण सुधीर की जो गैम्बल था वो बिल्कुल भी डिफेंडर नहीं अब तक लेके दिया उसने। एक और रन, इसी के साथ 2 ओवर के बाद 23 रन बिना कोई नुकसान के।